बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा, मैं आसिफ राय। अजीज तुलबा, आज के लेक्चर से पहले हम ये भी बात वाज़ह कर लेते हैं कि हमने 2 लेक्चर 10वीं क्लास के सबक चुगलखोर से पढ़े हैं और उसी से मुतल्लिका आज तीसरा लेक्चर हमारे पास मौजूद है। पहले लेक्चर के अंदर हमने मुसन्निफ का तारुफ पढ़ा था और उसके अहम निकात किए थे और उसके साथ हमने सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने थे, हमने उनको किया था। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने खुलासा के अहम निकात किए थे और उनको अच्छी तरह पढ़ के खुलासा किया था। आज का जो लेक्चर है वो भी उसी सबक से है, लेकिन ये मशकी सवालात के साथ है। तो आइए इन मशकी सवालात को हल करते हैं, चलते हैं बोर्ड की जानिब। जी अजीज तुलबा, इन सवालात को हल करने से पहले जिस तरह मैं गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर ये बताता रहता हूं कि बोर्ड के लिहाज से ये कितनी अहम चीज़ है। बोर्ड के अंदर जो आपके मारूजी में शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे आप मुख्तसर सवालात की बात करते हैं, उन मुख्तसर सवालात को हल करने के लिए एक सवाल के 2 नंबर दरकार होते हैं। तो आपने उनको हल करना होता है और हर सवाल के जवाब के 2 नंबर होते हैं, लेकिन हद जवाब की क्या होती है कि आपने 2 से 2.5 सत्रों से ऊपर नहीं जाना होता। 2 या 2.5 जो सतरे हैं, यही आपके जो है जवाब के लिए दरकार हैं। इससे ज्यादा आप ना लिखिएगा। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, जैसे आज का एक सवाल हम आखिर पे पढ़ेंगे, उसमें थोड़ी सी तवालत है, थोड़ा तवील है, यानी 4 से 5 और 6 सतरें भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बहुत शाज़ो नाज़र होता है कि बोर्ड वाला आपसे सवाल पूछे। तो इसी तरह से आज के कुछ सवालात हमारे पास मौजूद हैं सबक चुगलखोर से। तो आइए पहले सवाल को पढ़ेंगे और उसका जवाब देखेंगे हम। पहला सवाल हमारे पास मौजूद है, किसान ने चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा? जी अजीज तुलबा, यह सवाल है आपकी मश्क पे पहला, और अभी जो हम इसका जवाब हल करेंगे वो अगले बोर्ड पर है। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड पर और इसको हल करते हैं। जी अजीज तुलबा, इस वक्त हमारे पास जवाब मौजूद है। किसान ने चुगलखोर को अपने यहां 2 शराइत पर मुलाजिम रखा। ये 2 शराइत हैं। पहली शर्त है सिर्फ रोटी कपड़ा मुहैया करना था, यानी पहली शर्त थी कि उसको रोटी और कपड़ा दिया जाए बस। दूसरी, चुगलखोर को 6 माह बाद किसान की चुगली खाने की इजाजत दे दी जाए। ये 2 शराइत थी जो चुगलखोर ने किसान के सामने रखी थी। दूसरी शर्त बड़ी अजीब थी, मगर किसान, दूसरी से मुराद ये वाली चुगली खाने वाली जो है, दूसरी शर्त बड़ी अजीब थी मगर किसान रजामंद हो गया। उसने सोचा चुगली खाने से मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा कौन सराज जो जाहिर हो जाएगा, मुझे तो मुफ्त में काम करने के लिए नौकर मिल गया है। अजीज तुलबा, यहां पे एक बड़ी मजे की बात है। आप अक्सर औकात एक जुमला गलत बोला करते हैं, चुगली करना या चुगली खाना। इस जुमले में थोड़ी सी इस्लाह कर लीजिएगा। आप अगर ये कहते हैं कि फलां शख्स ने मेरी चुगली की है, तो ये जुमला गलत है। फलां शख्स ने मेरी चुगली खाई है। देखिए, खोर जो लफ्ज निकला हुआ है ना, बाहर लिखा हुआ है चुगल के बाद खोर, यानी कि अगर ये खोर है तो ये खोर फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है खाना। चुगली खाना है। खोर, आपने लफ्ज सुना आदम खोर, यानी कि आदम को खाने वाला, आदम खोर। तो खोर फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है खाना। तो चुगली खाई जाती है, की नहीं जाती। जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सवाल नंबर आ जाता है 2, आपकी किताब पे मौजूद है, उसे पढ़िएगा। चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया? जवाब देखिएगा। जब चुगलखोर को काम करते 6 महीने बीत गए तो चुगलखोर किसान की बीवी के पास आया और कहने लगा, तुम्हें पता है कि किसान कोढ़ी हो गया है, उसने अब तक तुमसे अपनी ये बीमारी छुपाए रखी है।
मैं तुम्हें कोड़ी की एक निशानी बताता हूं कि कोड़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। तुम उसका जिस्म चाट कर इस बात की तस्दीक कर सकती हो। यूं चुगलखोर ने किसान की बीवी को किसान से बदगुमान किया, यानी कि उसने ये बात जाके किसान की बीवी से कही कि आपका खामद जो है वो कोड़ी हो गया है, तो आप तस्दीक करना चाहती हैं तो आप ऐसा कीजिए, जब खेतों में जाइए तो उसके जिस्म को चाट के देखिएगा, ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि आपका खामद इस मर्ज में मुब्तला है। जी अजीज तुलबा, मजीद सवालात अगले बोर्ड पर मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड पर और उनको हल करते हैं। जी इस वक्त हमारे पास सवाल नंबर है 3। चुगलखोर किस बात को मानने से इनकार करता है? कोई चुगलखोर ये बात नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। इसको डर है कि कहीं किसान के भाई और उसके साले इसे पहचान न ले और मार डाले। अजीज तुलबा, आपने पूरा सबक पढ़ा, खुलासे की शक्ल में भी पढ़ा। आपको याद होगा कि ये चुगलखोर अपनी बात को क्यों नहीं मानता। उसको पता है कि जब भी मैं ये बात करूंगा कि मैं चुगलखोर हूं, तो क्या होगा कि आसपास के जो लोग हैं, जिनमें से किसान के साले या किसान के भाई, वो जब इस बात को सुनेंगे तो वो जरूर डंडे लाठियां उठा के आ जाएंगे इसको मारने के लिए, क्योंकि इसने इनको आपस में लड़वाया था। किसान की बीवी को, किसान को, किसान के सालों को और किसान के भाइयों को आपस में अच्छी तरह लड़ा दिया था और फिर ये भाग गया था। तो आपके ज़हन में वो पूरा सबक मौजूद होगा और फिर आपको आसानी से ये समझ भी आ गया होगा। जी अजीज तुलबा, इस वक्त हमारे पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा? जवाब इसका यह है, गांव के सारे लोग चुगलखोर की आदत से वाकिफ हो गए। उन्होंने चुगलखोर का एतबार करना छोड़ दिया। चुगलखोरी की वजह से चुगलखोर को अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े और फिर इसे कहीं और भी मुलाजमत ना मिली। यूं चुगलखोर बुरी आदत की वजह से नौबत फाकों तक पहुंच गई। यानी कि चुगलखोर की इस बुरी आदत की वजह से वो कहीं का ना रहा, अपने गांव से भी उसको निकलना पड़ा और आखिरकार जहां वो पहुंचा वहां पे भी उसकी इज्जत ना रही और उसकी जो इज्जत थी, जो बची हुई थी, वो भी जाती रही और अब वो भूख से मरने लगा। जी अजीज तुलबा, हमारे पास आज के लेक्चर का और आज के सबक का आखिरी सवाल है। लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ कीजिए। तो आइए चलते हैं, इसकी तारीफ पढ़ते हैं जो कि अगले बोर्ड पे मौजूद है। जी अजीज तुलबा, हमारे पास ये आखिरी सवाल की तारीफ और जवाब मौजूद है। ये लोक कहानियां या लोक दास्तानें किसी मुआशरे, तहजीब और जुबान का कीमती सरमाया होती हैं। इन कहानियों के मुसन्निफ का किसी को अता पता नहीं होता। ये कहानियां सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकल होती रहती हैं। उन के जरिए से मोहब्बत, एसार, खुलूस, मुरव्वत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफात मुआशरे में परवान चढ़ती हैं और नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती हैं। जी अजीज तुलबा, आज के लेक्चर का ये आखिरी सवाल था जो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और ज़हन नशीन हो गया होगा। इसके साथ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आपकी मश्क के अंदर एक सवाल है कसीरुल इंतखाबी सवालात का, यानी कि एमसीक्यूज वाला। दो जगहों पे है वो, एक जगह पे खाली जगह छोड़ के उसने आगे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं और एक जगह पे उसने स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बाद एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। आपने इनको खुद हल करना है घर में बैठकर। जब सारा सबक आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आप बाआसानी समझ जाएंगे और इन कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल कर पाएंगे। जी अजीज तुलबा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।